दुख सुख में ही साथ देती है नारी। अब तुम अकेले मन मन में कुड़ोगे, चिंता करोगे तो तुम सूखोगे अकेले, और मुंह बताओगे तो मैं समाधान करूंगी कछु। दोनों दुख को हिल मिल के काट लेंगे महाराज। तुम वैसे सूखे से और सूख जाओगे। मुझको सही सी बताओ बात का है। हे रानी, काई ने गाड़ी दी है तो बताओ। बुरे बुरे बोल बोले हैं, घोड़े लात मादे शिकार न मिली हो, काई ने गर्भ से बोल बोले हो। रानी नहीं तो किसी ने बोल बोले हैं, ना घोड़ा से मैगरा। इस बात के लिए मत पूछिए, तुम भी गस खाकर गिर जाओगे। इस बात के लिए पूछ लो। तुम्हारी खाते चम मेरे नाली में गिर जाऊं मैं प्राणनाथ, ऐसी नारी ना हूं मैं। अच्छा, तुम्हारे तो चप्पा धोकर पी लूंगी मैं। ये हमारे यामीन भैया जी जरौली के रहने वाले, ये अपनी शुभ कमाई से इस कथा में खुश होकर के ये 20 रुपए दान देते। मैं तो बार बार ये कहूँगी, हे महामाई के मैं तो एक सबका मालिक एक होता है, अल्लाह के लिए ईश्वर कह ले। मैं तो यही कहूंगी, भगवान से मात्रा भक्तों की हमेशा भंडारे भरे, मनोकामना पूरी करे, दुख सुख में साथ दे, बस सच्चे दरबार की। बताइए क्या बात है महाराज। रानी आप नहीं मानते तो सुनिए। जिस समय मैं शिकार करने के लिए गया था, जी जाते हैं रोज। आज रानी में जब बनी में पहुंच गया, रुक जा भी, सब कथा अच्छी लग रही है भैया, एक बार हाथ उठाओ। मैं जानती हूँ मेरे भक्त सुनने वाले हैं, क्योंकि सभी भक्त सुनने वाले हैं, तो कथा सुनाऊंगी प्रेम से, बस सच्चे दरबार की। क्या हुआ महाराज? मेरे लिए कोई शिकार नहीं मिली थी। लौट कर मैं अपने नंगे के लिए वापस हो रहा था, तो लौटते समय पर मैंने क्या देखा था रानी? एक हिरनी अपने बच्चे के लिए जन्म देने वाली थी, जंतु की पीर उठ रही थी। मैंने हिरन समझ के उस हिरनी के बाण मार दिया। जब मैं हिरनी के पास पहुंचा तो उस हिरनी ने मेरे लिए देखकर कहा कि हे राजा अन्यायी, मैं अपने बच्चे के लिए जन्म देने वाली थी, जंतु की पीर उठ रही, तूने मेरे बाण मार दिया, जा मैं तेरे श्राप देती हूँ। तो इस हिरनी ने श्राप दे दिया रानी कि हे राजा तू अंधा कोढ़ी होगा, और जैसे मैंने अपनी संतान का मुख नहीं देखा है, जैसे तू भी अपनी संतान का मुख नहीं देख पाएगा। और एक जन्म की तो क्या चले रानी, 7 जन्म संतान का हम तो मुख नहीं देख पाएगा। स्वामी, अरे तुम तो राजा हो, पालनहार हो। अरे राजा का तो धर्म ये होता है कि राजा का प्रजा सुखी तो राजा सुखी, और राजा की प्रजा दुखी तो राजा दुखी। आज तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया। रानी गस खा के जमीन पे गिर जाती है भक्तों। पर रानी के मन में एक विचार आया था, रानी को सत्य विश्वास हो गया था कि हिरनी का श्राप वापस पूरा होगा। पर वो पतिव्रता नारी थी, वो यही सोच रही थी कि श्राप तो बस पूरा होगा, और मैं ही घबराऊंगी, मैं चिंता करूंगी तो मेरी पिया मुझे ज्यादा चिंता करेंगे। क्योंकि रानी मोहनदेव अपने पति को खुश देखना चाहती थी। रानी महाराज को अपने को धीरे धीरे बताने लगी, कहने लगी, स्वामी कहते हैं बुजुर्ग के बड़े पशु पक्षी के श्राप पूरे नहीं होते हैं। अच्छा? नाम चलाने की बात है, हमारे पास संतान नहीं है, तो एक काम करिए, मैं मानती हूँ हमारे पास संतान नहीं है, नाम चलाने के लिए एक काम करो, अपने नाम का एक बाग लगवाओ, अपने नाम की बाग में धर्मशाला बनवाइए, सागर ताल तलैया खुदाइए, कुआ सागरी बार पानी पिएंगे, फल फूल खाएंगे, मंडी बाजार में बिकेंगे, तो नौक सोचेंगे कौन के बाग बने ये के अम्मा हतगा का हरी बीवी राजा के बोले के बाकी मौसमी तो बड़ी खट्टी, तो सब कौन को नाम चलेगा तुम्हारा। अच्छा, और एक कोई अच्छे से काशी से पंडित बुलवा ले, अपने भी रास्ते का दिखा ली, नसीब में है ना कछु। पंडित कह देखो नसीब में तुम्हारे में कछु ना है, तो इन्हें मैं कोरे कागज मंगाकर सब नाम कर जाऊं गांव के नगे। फिर मैं क्या करूंगी भैया, देखो मैं औलाद ना, राजा रानी में तो भंडारे भर रहे हैं, खूब कबरा भर रहे हैं, फिर मैं करूंगा भी। और 10 रुपया हिमांशु, और 10 रुपये का पुरस्कार रोदास टेलर। माता रानी चलो में कि दोनों जने मिलकर 20 रुपये से माता रानी की भेंट करते हैं और भविष्य जा मेरे कहने थे हाजिर का ये दो काम कर दे, पहले तो बाग लगवाओ, फिर ब्राह्मण बुलवा मिलन में। आज कहते हैं प्रेमी सज्जनों, उसी हिरनी के शराब से जब काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं, कोई रानी मोहनदेव की संतान पैदा नहीं हुई, सभी गांववासी निर्वसिया क्या कर बोलने लगे
राजा ने बाग लगवा दिया, उसी में धर्मशाला, उसी में कुआं, बाग लगकर तैयार हो जाता है। बाग दिन दूना बढ़ता चलाया, बाग में फल फूल आने लगे, बाग के फल फूल बाहर बिकने लगे, राजा का नाम चलने लगा। फिर भी कहते हैं बगैर संतान के कोई नाम नहीं चलता है। आज सभी नरवंशिया क्या कर बोलने लगे, राजा ने एक पंडित जी के लिए बुलवा लिया और पंडित जी को बुलवा कर कहा कि महाराज हमारे दोनों प्राणियों के हस्तरे का देखो। मैं ओ पंडित जी, पंडित जी, महाराज यूरे पंडित जी, कि मेरा भाग्य खराब है कि हमारे पति का खराब है। तो आज पंडित जी आते हैं और राजा के हाथ के लिए देखा तो राजा का भाग्य खराब था प्रेमी सज्जनों, और रानी मोहंदे के हाथ के लिए देखा था तो रानी मोहंदे का भाग्य सही था। रानी मोहंदे के भाग्य में संतान भी थी मगर राजा का भाग्य खराब ही था। आज मेरे संग तक वो हैरो भैया कि जा तेरे औलाद बहुत है करे बापू ऐसे राजा भैया, राजा है वो तो कचू कर सके का बर्तचार कर सके रथते गैया कटरे से कर खेलो जा रहे थे, गर्भवती होंगी भैया, बाण मार रहा हूँ भोग में रहेंगे जो साहब अभी मैं भी बड़ी दुखी हूँ। पंडित जी ने ये कह दिया था पर राजा को ये नहीं बताया था कि राजा तुम्हारा नसीब खराब है, वो चिंता करेंगे। रानी ने कह दी, समझ आया पंडित जी। पंडित जी ने कहा था कि राजा दोनों प्राणी गंगे माँ के स्नान करने जाओगी और गंगे माँ में एक एक गोता लगाना, अपना अपना भाग्य जमाना है और गोता लगाने समय एक एक गोता लगाना और मोटी खींच के लानी है। आपस में ये देखना है कि कौन के नसीब में क्या आया है। जिसके हाथ में आएगी अच्छी वस्तु उसका नसीब अच्छा होगा। दोनों प्राणी जाइए गंगा नहाने पर भाग्य जमा। दोनों प्राणी गंगा नहाने कैसे जा रहे हैं, चलो महाराज। चलो सकी उस देश को और जहां कृष्ण को राज और कद बेचन दर्शन करें तो सकी एक पंथी दो काम करके आऊंगी एक संग। अच्छा, गंगा नहा के जब लौटूंगी ना महल नकू तो बाग में घूमती आऊंगी संग संग तुम्हारे। जहाँ मैंने कहिए मैं दो काम करके आऊंगी, चौकी में गत्ते लिखती ना और रानी भैया तो चलो गंगा नहा भी क्या चलना है। चलिए रानी। आज पंडित जी के कहने से राजा रानी गंगा नहाने के लिए जाते हैं और किस लिए जाते हैं मास्टर जी? हमारी झांकी भी तैयार है। राजा रानी पहले गंगा नहाएंगे जब झांकी आवेगी। और सुनो, मैं आइटम भी ऐसे दिखाऊंगी। आज 2 ईंट बिगड़ हाथ लगाई गाप करके दिखाऊंगी। 20 किलो का बाट होगा उसे भी बिगड़ हाथ लगाई गाप करूंगी। 5 थाल एक एक करके गाप करूंगी, एक एक करके रखूंगी या डोरी पर नाचूंगी। 1 साल का बच्चा उंगली के इशारे तक उड़ा के दिखाऊंगी। आइटम बहुत दिखाऊंगी है ना। वीडियो बारे तो मैं तो वहीं से मार दूंगी दिखा दिखा के। तो रानी राजा कहे जा रहे महाराज चलो। हेलो बढ़ाओ मास्टर जी बढ़ाओ। कमैया जी के भवन में, कमैया जी के भवन में और जय 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 हो। दास पुकारे द्वार पे महादर्शन दे जा। कन्नगर कोट में माँ बड़ी, कन्नगर कोट में माँ बड़ी, बंगाल में बामन वीर, दिल्ली में 64 जोगिनी तो बागड़ में जाहर वीर। आज राजा रानी और पंडित जी के कहने से गंगा नहाने के लिए जाते और किस तरह जा रहा मास्टर जी? आवा गंगा नहाना चले सो राजा रानी सरवरा नाना
चले अब गंगा नहान चले सो राजा रानी सरोवर नहाना अब गंगा नहान चले सो राजा रानी सरोवर नहाने चले। आगे राजा पीछे रानी अरे आगे राजा पीछे रानी आगे राजा पीछे रानी अरे आगे राजा पीछे रानी रे गंगा पे पहुंच गए सो रानी रानी सरोवर नहाना गए सो रानी रानी अरे गंगा पे पहुंच गए सोराजी राजा सरोवर नहाने गए। अरे सरोवर नहाने गए सोराजी राजा गंगा नहाने गए। सरोवर नहान गए सो रानी राजा गंगा नहान गए आगे राजा पीछे रानी गंगा पे पहुंच गए सो रानी राजा सरोवर नहान आज दोनों प्राणी गंगा पर पहुंच जाते हैं और गंगा माँ की पार पर जाकर खड़े हो जाते हैं और गंगा मैया से अरदास करने लगे हैं कि माँ वो सच्चे दरबार की। अभी गंगे माँ को भजन गाओगे फिर एक एक गोता लगाओगे लंबी खिंच जाएगी। वो नादिया बनो बैठा है बड़े भारी कपड़ा पसीना पड़ जाएगा। चौकी झांकी बहुत है ज्वाला की झांकी है जय ज्वाला भवानी में ज्योति जलती ज्वाला मैया की सर्व 7 कांगर होंगी 7 अलग अलग ज्योति चलेगी। काली की मैया की आइए पहले भोले पार्वती की झांकी देखे उसके बाद राजा रानी और गंगे मैया कैसे नहाएंगी। वो सच्चे दरबार की। अभी भी नादिया लाई सच को पकड़ लाई सिंह मार देगा बच के रही आते मैं जरौली